अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। क्या आप जानते हैं दुनिया का एक ऐसा मुल्क भी है जो कभी शदीद बेरोजगारी का शिकार था, जहां लोग नौकरी के लिए तरस रहे थे, लेकिन आज वही मुल्क पूरी दुनिया को रोजगार दे रहा है। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की हकीकत बताने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही लोग वहां बसने का ख्वाब देखने लगते हैं। जी हां, आज बात हो रही है कनाडा की। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही जहन में बर्फ से ढके पहाड़, नीले शफाफ झीलें, बुलंदो बाला इमारतें और एक पुरसुकून जिंदगी का तस्वुर उभर आता है। ये वो मुल्क है जहां इस वक्त दुनिया भर के लोग जाने का ख्वाब देख रहे हैं, जहां नौकरियों के मौके भी हैं, बेहतर मुस्तकबिल भी है और एक ऐसा निजाम भी है जो इंसान को इज्जत के साथ जीने का हक देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कनाडा की, एक ऐसा मुल्क जो रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, मगर आबादी के लिहाज से दुनिया के कम आबादी वाले मुमालिक में शुमार होता है। और यही वजह है कि यहाँ खुली फजाएं, वसी जमीनें और कुदरती हुस्न आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। कनाडा का सरकारी नाम डोमिनियन ऑफ कनाडा है और अगर आबादी की बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख लोग आबाद हैं। यानी इतना बड़ा मुल्क और इतनी कम आबादी, यही वजह है कि यहाँ जिंदगी का मयार दुनिया के बेहतरीन मयार में शुमार किया जाता है। ये मुल्क 10 सूबों पर मुश्तमिल है और इसका दारुल हुकूमत ओटावा है, जबकि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर टोरंटो है। कनाडा की 2 सरकारी ज़बानें हैं, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी, और यही वजह है कि यहाँ आने वाले अफराद को इन दोनों ज़बानों में से कम एक ज़बान का आना बेहद ज़रूरी समझा जाता है। अगर मौसम की बात करें तो कनाडा दुनिया के सर्द तरीन मुमालिक में शामिल है। यहाँ बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। खास तौर पर शुमाली इलाकों में सर्दियों के दिन इंतहाई सख्त होते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की जिंदगी कभी नहीं रुकती। लोग बर्फ में भी काम करते हैं, बच्चे बर्फ में खेलते हैं और पूरा निज़ाम बगैर रुके चलता रहता है। यही चीज़ कनाडा को बाकी मुमालिक से अलग बनाती है। कनाडा सिर्फ खूबसूरत मुल्क ही नहीं बल्कि एक तारीखी मुल्क भी है। इस सरजमीन को सबसे पहले 16वीं सदी में एक फ्रांसीसी मुहिमजो जैक कार्टियर ने दरियाफ्त किया था। इसके बाद ये इलाका फ्रांस के कब्जे में रहा, फिर बरतानिया के ज़ेरे असर आ गया और काफ़ी अरसे तक ये बरतानवी सल्तनत का हिस्सा रहा। सन 1867 में कनाडा को डोमिनियन का दर्जा मिला, मगर मुकम्मल आज़ादी उसे 1982 में हासिल हुई, क्योंकि इससे पहले तक बरतानवी पार्लियामेंट को कनाडा के आईनी मामलात में मुदाखलत का इख्तियार हासिल था। यानी हकीकत में कनाडा ने मुकम्मल खुदमुख्तारी सिर्फ चंद दहाइयाँ पहले हासिल की है। अगर हम कनाडा की तारीख के मुश्किल दौर की बात करें तो एक वक्त ऐसा भी आया जब ये मुल्क शदीद माशी बहरान का शिकार था। बेरोजगारी की शरह बहुत ज्यादा थी, सनतें बंद हो रही थीं, लोग नौकरियों के लिए परेशान थे। खास तौर पर 1970 और 1980 की दहाई में हालात इतने खराब थे कि लोग मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहे थे। मगर यही वो वक्त था जब कनाडा ने अपने मुस्तकबिल का फैसला किया। उसने तालीम को तरजीह दी, हुनरमंद अफराद को मौका दिया, दुनिया भर से टैलेंट को खुशामदीद कहा, इमिग्रेशन के दरवाजे खोले और सबसे बढ़कर कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया। आज कनाडा की तरक्की की सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ मेरिट पर काम होता है, यहाँ मेहनत करने वाले को इज्जत मिलती है, यहाँ इंसाफ बिकता नहीं बल्कि मिलता है। और यही वजह है कि आज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग यहाँ आकर बसना चाहते हैं, चाहे वो तालीम के लिए हो, नौकरी के लिए हो या बेहतर मुस्तकबिल के लिए। कनाडा की मईशत का इन्हिसार कुदरती वसाइल, तेल, गैस, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और अमेरिका के साथ तिजारत पर है। कनाडा दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के ज़खायर रखता है और अमेरिका के साथ इसकी तिजारत दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती शराकतदारियों में शुमार होती है। यही वजह है कि आज कनाडा दुनिया की 10 मजबूत तरीन मईशतों में शामिल है और उसका मजमूई कौमी पैदावार तकरीबन $1.8 ट्रिलियन है। अगर एक आम शहरी की जिंदगी की बात की जाए तो यहाँ एक आम इंसान की सालाना आमदन तकरीबन $48,000 के करीब है। सेहत की सहूलियात तकरीबन मुफ्त हैं, तालीम का मयार बहुत बुलंद है और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार होता है। यही वजह है कि दुनिया के सर्वे में कनाडा को बार बार बेहतरीन मुल्क करार दिया जाता है, जहां लोग खुशहाल और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। कनाडा की कुदरती खूबसूरती की बात की जाए तो ये मुल्क वाकई कुदरत का शाहकार है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ हैं, नीली झीलें हैं, घने जंगलात हैं और ऐसे मनाजिर हैं
जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। दुनिया के कुल जंगलात का तकरीबन 10% हिस्सा सिर्फ कनाडा में मौजूद है और यही जंगलात इस मुल्क को ऑक्सीजन फराहम करने वाले बड़े ज़खायर में शामिल करते हैं। कनाडा की एक और बड़ी पहचान न्यागरा फॉल है, जो दुनिया की मशहूर तरीन आबशारों में शुमार होती है। ये आबशार अमेरिका और कनाडा के दरमियान वाक़ है और रोजाना लाखों गैलन पानी इससे नीचे गिरता है। ये मंजर इतना शानदार होता है कि देखने वाला कुछ लम्हों के लिए सांस लेना भूल जाता है। न्यागरा फॉल से बिजली भी पैदा की जाती है, जो दोनों ममालिक इस्तेमाल करते हैं, और हर साल 1 करोड़ से ज्यादा सयाह इस आबशार को देखने आते हैं। इसी तरह कनाडा के शुमाली इलाकों में एक कुदरती नज़ारा ऐसा भी है जिसे दुनिया भर में नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से जाना जाता है। रात के वक्त आसमान पर सब्ज, नीले और जामुनी रंगों की रोशनी नाचती हुई नजर आती है। ये मंजर देखने के लिए दुनिया भर से लोग कनाडा का रुख करते हैं। खासतौर पर जैस्पर नेशनल पार्क इस हवाले से बहुत मशहूर है। कनाडा का परचम भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस पर बना हुआ मेपल लीफ दरअसल इस मुल्क की अलामत है, क्योंकि दुनिया का 80% मेपल सिरप कनाडा में तैयार होता है और यही वजह है कि ये पत्ता कनाडा की शनाख्त बन चुका है। यहाँ के लोग मेपल सिरप को नाश्ते में आम इस्तेमाल करते हैं और ये उनकी सकाफत का हिस्सा है। अगर खानों की बात करें तो कनाडा की मशहूर डिश पुटीन है, जो फ्राइज, चीज और ग्रेवी से तैयार की जाती है। ये डिश आज से कई दहाइयां पहले मशहूर हुई और आज दुनिया भर में पहचानी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि जो चीज आज हम फास्ट फूड के तौर पर खाते हैं, वो कनाडा में 50 साल पहले आम थी। कनाडा के बड़े शहरों में टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, ओटावा, कैलगरी और विक्टोरिया शामिल हैं। टोरंटो को खास तौर पर मल्टीकल्चरल शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के लोग आबाद हैं। यही वजह है कि इसे कनाडा का मालियाती मरकज भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस मौजूद हैं, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और जिंदगी का मयार बहुत बुलंद है। कनाडा की एक और बड़ी खूबी ये है कि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमियतों के लोग अमन से रहते हैं। खास तौर पर मुसलमान कम्युनिटी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है। अंदाजन 17 लाख से जायद मुसलमान कनाडा में रहते हैं और 900 से ज्यादा मसाजिद मौजूद हैं। यही वजह है कि मुसलमान खुद को यहाँ महफूज और आज़ाद महसूस करते हैं। कनाडा ने दुनिया को ये सबक दिया है कि अगर नीयत साफ हो, निज़ाम मजबूत हो और अवाम को इंसाफ मिले तो कोई भी मुल्क तरक्की कर सकता है। ये वो मुल्क है जो कभी बेरोजगारी में डूबा हुआ था, मगर आज दुनिया को रोजगार फराहम कर रहा है। ये वो मुल्क है जो कभी दूसरों का मोहताज था, मगर आज खुद एक मिसाल बन चुका है। और यही वजह है कि आज दुनिया भर के लोग कनाडा जाने का ख्वाब देखते हैं, कोई तालीम के लिए, कोई रोजगार के लिए और कोई एक महफूज और बेहतर जिंदगी की तलाश में। दोस्तों, ये थी कनाडा के बारे में आज की मुकम्मल मालूमाती वीडियो। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस मुल्क पर देखना चाहते हैं। अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।